रात का आसमान गहरा नीला था। जंगल की पगडंडी पर एक पुरानी बग्घी धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। घोड़ों की टापों की आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी और अंदर उस हिलती हुई बग्घी में ताई क्योंग चुपचाप बैठा खिड़की से बाहर रात को घूर रहा था। 3 दिन से वही रास्ते, वही डर और वही एक सवाल, मैं आखिर इस गेम से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूं? उसकी आंखें थकी हुई थीं, मानो नींद और तनाव दोनों उसे खा रहे हों। थोड़ी देर बाद वो सिर नीचे झुकाकर लंबी सांस लेता है, अपने मन में वही डरावना संदेश याद करते हुए। इट इज इम्पॉसिबल टू लॉग आउट। बग्घी अंदर झटके लेती है, पर ताइक्योंग का दिमाग और भी ज्यादा हिल चुका है। वो खुद से बुदबुदाता है, 3 दिन हो गए, हर बार वही एरर, ना लॉग आउट न मदद, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। दृश्य बदलता है। उसे वीआर हेडसेट पहने उसका असली शरीर याद आता है और वो घातक लाइन, अगर तुम गेम में मरे तो असलियत में भी मर जाओगे। बग्घी के अंदर बैठे बैठे उसके हाथ कांप जाते हैं, लेकिन फिर उसे अचानक यूजर मैनुअल की एक लाइन याद आती है, गेम के नियमों के अनुसार लेवल बढ़ाने से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। उसकी आंखों में थकान के बीच हल्की सी चमक उभरती है। ताइक्योंग खिड़की से बाहर अंधेरे में ताकता है, जैसे खुद को मन ही मन समझा रहा हो, अगर यही रास्ता है तो मैं इसे पूरा करूंगा। चलती बग्घी में ताइक्योंग मुट्ठी भींचता है और चिल्ला के कहता है, आई कैन डू इट, फाइटिंग। उसका ये चिल्लाना मानो खुद को हिम्मत देने जैसा था। ताइक्योंग थोड़ा घबराया हुआ लेकिन आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हुए बोलता है, ओपन क्वेस्ट मेन्यू। अचानक उसके सामने चमकता हुआ सिस्टम पॉपअप खुल जाता है। क्या आप ट्यूटोरियल पार्ट 2 शुरू करना चाहते हैं? ताइक्योंग झट से जवाब देता है, हाँ शुरू करो। स्क्रीन पर पूरी क्वेस्ट डिटेल्स चमक उठती हैं। वो धीरे से मुस्कुराता है, इस बार ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर वो तुरंत कमांड देता है, ओपन कैरेक्टर प्रोफाइल। फिर से डिंग, उसका पूरा स्टेटस बोर्ड सामने आ जाता है, लेकिन स्टैट देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये क्या बकवास है? मैं तो किसी बड़े खानदान का तीसरा बेटा हूं, पर लेवल 10 का 3rd रेट वॉरियर, सच में? ताइक्योंग अपने स्टैट्स को ध्यान से देखता है और स्क्रीन पर लिखा टाइटल पढ़ता है, शेम ऑफ द फैमिली 0 पॉइंट्स। वो हल्का सा हंसते हुए बोलता है, ठीक है, ये तो होना ही था। लेकिन अगले ही पल वो सीधे स्टैट बोर्ड को देखता है। खैर, अच्छी बात यह है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ तो बढ़ा सकता हूँ। वो खुद से सोचते हुए धीरे से कहता है, पर ध्यान से करना पड़ेगा। पहला पॉइंट डालता हूँ जी में, टप। पॉइंट जोड़ते ही स्किल बोर्ड चमक उठता है। ताइक्योंग गहरी सांस लेता है। सच बताऊं तो फिलहाल मुझे ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं, ना कोई दुश्मन अभी है, ना ही कोई चैलेंज। सब्र से सोचते हुए वो पेड़ पर बैठे उल्लू की तरफ देखता है और बोलता है, पहले सर्वाइवल पे ध्यान देता हूँ। वो उंगली उठाता है, ठीक है, 30 पॉइंट स्ट्रेंथ में, 30 स्टैमिना में और 40 एजिलिटी में। स्क्रीन उसके सामने फिर से चमकती है। एक्सेप्ट, वो जोर से बोलता है और अगले ही पल सारे 100 पॉइंट्स गायब। स्टैट बोर्ड दिखाता है, अवेलेबल पॉइंट्स 0। ताइक्योंग अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर देता है। उसके पूरे शरीर में एक तेज रोशनी दौड़ पड़ती है। अगले ही पल एक धमाके जैसी ऊर्जा उसे हवा में उठा देती है। उसका चेहरा हैरानी से जम जाता है। रुको, ये तो उसके आसपास की हवा कंपन करने लगती है। सांसें भारी, दिल तेजी से धड़कने लगता है। धीरे धीरे वो वापस जमीन पर आ गिरता है, थोड़ा कांपता हुआ, थोड़ा डरता हुआ। वो खुद से फुसफुसाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरी अवेकनिंग 7 साल पहले हुई थी। उसका माथा पसीने से भीग जाता है। लेकिन इस दुनिया में, इस जगह पर मैं अचानक अवेकन क्यों हो रहा हूँ? और तभी ताइक्योंग की आंखों के सामने एक नया मैसेज चमक उठता है, जॉब एडवांस्ड, अब तुम 2nd रेट वॉरियर हो। वो हल्की सांस छोड़ता है। ठीक है, पहले अपने स्टेटस पर ध्यान देते हैं। वो हाथ बढ़ाकर कमांड देता है, ओपन स्किल्स। एक बड़ा स्किल पैनल उसके सामने उभर आता है। उसकी लेवल 10 प्रोफाइल, कौशलों की लंबी सूची, लेकिन सबके आगे एक ही शब्द लिखा है, लॉग्ड। ताइक्योंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अविश्वास में स्क्रीन को ताकता है। फक, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सब कुछ लॉग, मार्शल आर्ट्स लॉग, टेक्निक लॉग, कुछ भी यूज नहीं कर सकता। वो गहरी सांस लेता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अगर ऐसे ही गुस्सा किया तो मर ही जाऊंगा। फिर पैनल पर उंगली रखकर बुदबुदाता है, तो अब मैं अपने एबिलिटी पॉइंट्स कहाँ खर्च करूं? ताइक्योंग गहरी सांस लेकर खुद को समझाता है। इंटरनल स्टेट मतलब शरीर के अंदर की ऊर्जा, नसें, मेरिडियन, जो इंटरनल फोर्स को मजबूत करती है। फिर वो दूसरी तरफ देखकर बोलता है, और ये फिजिकल स्टेट, ये हड्डियों और मांसपेशियों की बनावट है जो एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाने में काम आती है। वो हल्का सा मुस्कुराता है। मेरी असली दुनिया में मैं एक रैंक F हंटर हूँ। यादों में उसके मिशन और लड़ाइयाँ चमक उठती हैं, जहाँ उसने सालों तक सिर्फ ब्रूट फोर्स वाली लड़ाई सीखी थी। फिर वो खुद से कहता है,
मैं मैजिक और ऑरा मैनिपुलेशन में अच्छा हूँ। ये शायद इंटरनल फोर्स के ज़्यादा करीब है। अगर मैं इन्हें दोबारा बना पाऊँ तो शायद गेम में तेज़ी से बढ़ सकूँगा। उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है। तो अगर मुझे जिन्हों को बचाने का कोई चांस चाहिए। वो उंगली उठाकर फैसला सुनाता है। मैं फिजिकल स्टेट में नहीं, पूरी तरह इंटरनल स्टेट में इन्वेस्ट करूंगा, यही सही रास्ता है। कंफर्म करने वाला पैनल खुलता है। ताइक्योंग बिना हिचक बोले, हाँ मैं ये चुनता हूँ। अगले ही पल एनर्जी तेजी से उसके शरीर में समा जाती है और ताइक्योंग अपनी सीट पर जड़ हो जाता है। एक नई शक्ति उसके शरीर में दौड़ पड़ती है। ताइक्योंग अचानक जोर की कंपकमी से कांप उठता है। उसका पूरा शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत से झटके खाने लगता है। हाँ, ये क्या हो रहा है? एक झटके में दर्द उसकी नसों में दौड़ जाता है। उसके हाथ, पैर, छाती सब कुछ तड़कने फटने जैसा महसूस होने लगता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है कराहते हुए। कुछ पल बाद शरीर शांत हो जाता है। फर्श पर बस उसकी भारी सांसें गूंजती हैं। ताइक्योंग धीरे धीरे उठता है। चेहरे पर हैरानी, डर और उत्सुकता सब साथ। वो अपने हाथों को देखता है, उन्हें कसकर मोड़ता है। मेरा शरीर। उसकी उंगलियां पहले से कहीं मजबूत दिखती हैं। हथेलियों ने ताकत की धड़कन महसूस होती है। ये ताकत, क्या मैं वाकई इतना बदल गया हूं? वो खड़ा होकर गहरी सांस लेता है, चौंकता है। रुको, ये तो वही है। अपनी मुट्ठी कसकर वो समझ जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। ये जगह असली दुनिया से बिल्कुल अलग है। ताइक्योंग गहरी सांस भरता है, अपनी नई ताकत को महसूस करते हुए। इस सिस्टम की मदद से मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। उसकी आंखों में भरोसा झलकता है। ऊपर से मेरे पास 7 साल का लड़ाई का तजुर्बा भी है। वो मुट्ठी कसता है, दिल में एक नई आग। मुझे नहीं पता ये शक्ति असल में क्या है, लेकिन एक बात पक्की है, मैं इसका पूरा इस्तेमाल करूंगा। उसकी आवाज गूंजती है और मैं जिंदा रहूंगा। वो सिस्टम को आदेश देता है, ओपन इन्वेंट्री। सिस्टम की आवाज डिंग के साथ उसके सामने इन्वेंट्री खुल जाती है। खाली स्लॉट्स की ग्रिड और बस एक चीज पड़ी हुई है। ताइक्योंग इन्वेंट्री खोलता है। सामने एक ही आइटम चमक रहा है, स्टर्डी ट्रेडिशनल रोप सेट। वो थोड़ा हैरान सा फुसफुसाता है, ओह कपड़े। जैसे ही वो वियर आइटम पर टैप करता है, पूरा शरीर हल्की रोशनी से चमक उठता है। कपड़े अपने आप उसके शरीर पर फिट हो जाते हैं। ओह, ये तो काफी अच्छा है। पुराने कपड़े जमीन पर सरक जाते हैं। ताइक्योंग झट से कहता है, स्टोर आइटम। कपड़े हवा में घुलकर वापस इन्वेंट्री में चले जाते हैं। वो इन्वेंट्री को देखकर मुस्कुराता है, वाह, रेड्स में ये फीचर बहुत काम आएगा। अचानक तेज डिंग की आवाज आती है। यू हैव कंप्लीटेड द इक्विप एन आइटम फ्रॉम योर इन्वेंट्री ऑब्जेक्टिव। You have completed the tutorial part 3. You will receive a reward. You now have access to the tutorial part 3 chain quest. ताइक्योंग की आंखें चमक उठती हैं। ओह शिट, मुझे रिवॉर्ड मिला है। ओपन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री खुलते ही नया बॉक्स चमकता है। एक चमकता हुआ बिगनर स्पीयर सामने आता है। ताइक्योंग हैरानी में सांस खींचता है। स्पीयर, ये तो परफेक्ट है। ताइक्योंग भवें चढ़ाकर भड़कता है, यार इससे अच्छा आइटम मिल सकता था क्या? वो झुंझलाकर बोलता है, इक्विप आइटम। जैसे ही उंगली स्पीयर पर जाती है, चमक के साथ हथियार उसके हाथ में आ प्रकट होता है। स्पीयर अचानक पूरी ताकत के साथ उसकी पकड़ में आ जाता है। उसका पूरा शरीर एक झटके में सीधा हो जाता है। यू विल नाउ बिगिन द ट्यूटोरियल पार्ट 3 क्वेस्ट, बी प्रिपेयर्ड। ताइक्योंग चौंकता है, किस चीज़ के लिए तैयार रहूं? तभी पीछे से धीमी आवाज़ आती है, मास्टर जिन। ताइक्योंग पलटकर लड़खड़ाई आवाज़ में बोलता है, हाँ। बग्गी चालक धीरे से फुसफुसाता है, लगता है हमारे सामने एक छोटा सा मसला आ गया है। ताइक्योंग चौंक कर पूछता है, क्या मतलब? सिस्टम स्क्रीन चमक उठती है, ट्यूटोरियल पार्ट 3 सक्रिय, तुम्हें डाकुओं के झुंड को रोकना होगा। ताइक्योंग की आंखें फैल जाती हैं। वो बाहर झांक कर देखता है, पेड़ के पीछे से दर्जनों हथियारबंद डाकू उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ताइक्योंग कांपते हुए बुदबुदाता है, छोटा मसला? क्या ताइक्योंग डाकुओं को हरा पाएगा? क्या ताइक्योंग लॉग आउट कर पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।